साईं राम। भगवान बाबा के चरणों में मेरा शतकोटि प्रणाम और आप सबको मेरा प्रेम भरा साईं राम। भगवान बाबा के साथ मेरी जर्नी जो है, भगवान स्वयं कहते हैं कि पिछले अनेक जन्मों से हमारी प्रार्थनाओं ने हमें उनका इंस्ट्रूमेंट बनाया है और स्वामी का मिशन हमारे साथ पिछले अनेक जन्मों से चल रहा है और इसका स्पष्ट अनुभव जो है वो मुझे जन्म से ही प्राप्त हुआ। मेरी माताजी ने जो मुझे बताया, जिसने मुझे जीवन भर प्रेरणा दी, मेरी माताजी ने मुझे बताया कि जब वो गर्भवती हुई तो उस समय जो है स्वप्न में जो है उन्हें एक बालक आया और मेरी माताजी ने उससे पूछा, तुम कौन हो? उस बालक ने कहा कि मैं आपका राजा बेटा हूं। और माताजी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो मैंने अपना नाम स्वप्न में उन्हें पुष्कर राज बताया। उसी समय उनका स्वप्न जैसे खुला, उठकर उन्होंने मेरे पिताजी को ये बताया कि आने वाले जो भी ये बालक है ये लड़का होगा और उसका नाम जो है ये उसने कहा है रखने के लिए। और जैसा उन्होंने बताया कि जब मेरा जन्म हुआ तो जिस प्रकार जो शक्ल उन्हें स्वप्न में दिखाई थी उसी के अनुरूप ही मेरा वो फेस था। तो ये उन्होंने मुझे मेरी इस जीवन यात्रा में बहुत बार याद दिलाया। तो स्वयं बहुत धार्मिक थी, मेरे पिताजी बहुत धार्मिक थे, तो ऐसे वातावरण में भगवान की कृपा से मेरा जन्म हुआ। तो भगवान की जो यात्रा है, भगवान के फोल्ड में आने की जो यात्रा है वो गर्भ से कब्र तक चलती है। तो गर्भ से इसका प्रारंभ हुआ। इसके बाद स्कूलिंग हुई, लेकिन स्वामी जो हैं बॉम्बे में, हम थाना में थे फादर, तो वहां पर हमारे परिवार के एक परिचित जो थे, मेरे माता पिता के पारिवारिक मित्र और बड़े अच्छे क्लोज थे, तो वो भगवान बाबा के डिवोटी थे। मैं उस समय 9वीं या 10वीं कक्षा में था। तो उन्होंने जो है हमारे घर में एक श्राइन बना हुआ था, तो उसमें और भी देवी देवताओं की फोटो थी। तो उन्होंने मेरे पिताजी को और माताजी को भगवान बाबा की जो है वरद हस्त की जो फोटो थी, जो चेयर पे बैठे हुए थे, वो उनको भेंट की और वो उन्होंने हमारे श्राइन में उसको रखा। तो मैं उसको फोटो को देखता था तो मुझे कोई पता नहीं था भगवान बाबा के बारे में कुछ भी। हाँ, लेकिन वो फोटो जरूर जब पूजा गृह में हमारे होने से तो प्रतिदिन जो है उस फोटो के भी दर्शन मुझे होते थे। तो इस प्रकार से घर में धार्मिक वातावरण था और जैसे भगवान कहते हैं कि पिछले अनेक जन्मों से उन्हें तैयार किया है, तो इस तरह से 1972 तक, 67 के आसपास वो फोटो हमारे श्राइन में आई। तो 67 से लेकर 72 के बीच में जो है मैंने रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और अनेक संतों का साहित्य जो है वो घर में अवेलेबल होता रहा, पढ़ा मैंने। 1970 में जो है मुझे किसी ने एक पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी बाय परमहंस योगानंद आदि, योगी कथामृत के नाम से, तो वो किताब ने मुझे बहुत प्रभावित किया और मैं जब तक उसको खत्म नहीं हुई तो मैं लगातार उसको पढ़ता ही रहा और उसने मुझे बहुत आंदोलित किया और नई नई चीजें जो है मुझे उसमें ऐसी लगी। और उसके बाद 71 में जो है फिर मुझे पुस्तक जो है द मैन ऑफ मिरेकल बाय हार्वर्ड मफट पढ़ने को मिली। ये भी भगवान की कृपा थी कि उन्होंने इन पुस्तकों को मुझ तक पहुंचाया, जिससे कि क्योंकि तैयार जो है ना, जैसे बाल विकास में मैं जुड़ा,
का कारण नहीं था कि भाई ये अच्छे लोगों की संगत और अच्छी पुस्तकें वो हमारे भीतर के जंग को जो है दूर करती हैं, जिससे कि भगवान रूपी जो मैग्नेट है वो अट्रैक्ट कर सके। तो वो इन 5 सालों में स्वामी ने अनेक उन कार्यों से किया। कुछ संत भी जो हैं ऐसे जीवन में आए जिनसे प्रेरणा मिली 72 तक और मार्गदर्शन मिला, भक्ति भाव में आगे बढ़े। तो मैन ऑफ मिरेकल उसके बाद मेरे हाथ में बयावर मफट लगी, तो मुझे भगवान बाबा को स्वीकार करने में कुछ समय नहीं लगा। कोई ऐसा अनुभव नहीं था, कुछ नहीं, लेकिन जस्ट एक्सेप्टेड। माइंड में जो है वो योगानंदा जी के सब पढ़ने के बाद, मैन मिरेकल पढ़ने के बाद, और उसी दौरान जो है मैं बॉम्बे से छुट्टियों में, मैं उस समय बीएससी कर रहा था वहाँ पर, तो छुट्टियों में मैं दिल्ली आया था। तो उसी दौरान जो है 72 में भगवान बाबा भी जो हैं उनकी कृपा ही थी कि मैं उस समय था, तो वो दिल्ली आए। तो उस समय फिर मेरे मासड़ जी और मासी जी, जो मासड़ जी थे वो डॉक्टर थे ओखला में, तो वो भी मुझे, मैंने उनसे कहा कि चलना है। तो वो भी धार्मिक थे काफ़ी, लेकिन स्वामी के बारे में उनको भी नहीं था कुछ भी, लेकिन वो मेरे साथ जाते थे। सुबह नगर संकीर्तन में भी जाना, सोहनलाल जी के वहाँ गौफनिक में जो है वो सारी एक्टिविटी जितने दिन रहे। और स्वामी ने जो है जैसे वो आकर्षित करते हैं उनकी कृपा से, उन्हें एक यंग को आकर्षित अपनी ओर किया, उनकी कृपा थी। और उसके बाद जो है यहाँ का एटमॉस्फेयर मुझे दिल्ली का मिला, और तो बॉम्बे से मेरा मन जो है कुछ 8 सा हो गया। पेरेंट्स वहाँ थे, फादर वहाँ सेटल्ड थे। फिर उसके बाद जो है मैंने फिर यहीं दिल्ली में आके जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए एडमिशन लिया बीएससी के बाद। तो मुझे ये देख कर कि भी मैं यहीं रहना चाहता हूँ, कि भगवान की कृपा थी या उनका आगे का जैसे मेरा जीवन उन्होंने शेप अप करना था। तो इस तरह से 1972 में दर्शन के बाद फरीदाबाद में ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढा। हमारा घर पहले ही 65 में ले लिया गया था कि फरीदाबाद में रिटायरमेंट के बाद सेटल होने का फादर ने। तो हम यहाँ पर उसके बाद शिफ्ट किए। तो फरीदाबाद में ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढा गया, और वहाँ भी, और दिल्ली और फरीदाबाद के साथ 1972 से जो है भगवान के साथ ये जर्नी जो है उनकी कृपा से शुरू हुई, जो आज तक चल रही है उनकी कृपा से। तो इस तरह से 75 तक मेरी कॉलेज वगैरह हुआ। दिल्ली में विंटर कोर्स भी मैंने अटेंड किया, और उस समय दिल्ली पब्लिक स्कूल में होता था, और उसने भी मुझे सारा, तो ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह से 74 में मैंने जो है पढ़ते हुए ही अपने घर में बाल विकास क्लासेस लेनी शुरू कर दी। उसमें ग्रेटर कैलाश में मिसेस उमानंदा थी, उनके घर में क्लास होती थी, तब मैं वहाँ फरीदाबाद से जाता था। दिल्ली में पढ़ता भी था तब भी, वहाँ जाके वो सारा देखना करना सीखना बाल विकास के बारे में। और जैसे भगवान स्टूडेंट से कहते थे, यू शुड बी 3 in 1, हेड ऑफ शंकरा, हार्ट ऑफ बुद्धा एंड हैंड्स ऑफ जनक महाराज। तो वो 3 in 1 में 1 जो है कि आपको ज्ञानी भी होना चाहिए, भक्त भी होना चाहिए, कर्मयोगी भी होना चाहिए। और स्वामी ने इस सब को जो है 3 एक्टिविटीज में बांट दिया, बड़ा सिंप्लीफाई करके। एजुकेशनल एक्टिविटीज, बाल विकास, ज्ञान मार्ग, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, भक्ति मार्ग, और सेवा गतिविधियां, सर्विस एक्टिविटी, कर्म मार्ग। तो तीनों को ही ये मन में स्वामी की प्रेरणा से कि भी आई शुड ट्राई टू बिकम 3 in 1। तो जहां भी मुझे मौका मिलता था तो मैं बाल विकास के माध्यम से, बाल विकास से बहुत मैंने पाया है भगवान के अनुग्रह को। क्योंकि स्वामी कहते थे कि मेरा डायरेक्ट गुरु के साथ संबंध है। मेरे पास जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज आज भी या जब भी रही, लेकिन बाल विकास को जो है वो मैंने प्रथम उसमें स्थान दिया। सारी एक्टिविटीज को लेते हुए भी एज ए बाल विकास गुरु मैं आज भी कार्यरत हूँ, क्योंकि उसने मेरा अपना निर्माण किया, भगवान के करीब लेके गए बाल विकास, वो अनुभव प्रदान किए जिससे कि स्वामी के करीब जाने का बार बार मौका जो है मिला। तो इस तरह से 75 के बाद जो है मैंने जॉब शुरू किया। तो पहले तो मैंने प्राइवेट में किया दिल्ली में, उसके बाद मुझे गवर्नमेंट में
फरीदाबाद में ही जॉब मिला। लेकिन वो भी स्वामी का ही एक वे था, क्योंकि आगे उन्होंने शिल्पकार ने मूर्ति को घड़ना था, पत्थर को जो है उसमें से मूर्ति बनानी थी। लेकिन गवर्नमेंट में ज्वाइन करने के बाद, हालांकि परमानेंट जॉब थी मुझे फरीदाबाद में, मेरे घर के पास ही मुझे वो जॉब मिली, मुझे बहुत था। लेकिन 1.5 साल कार्य करने के बाद इतनी करप्शन थी, तो मैं ना इन्वॉल्व होते हुए भी अननेसेसरी इन्वॉल्वमेंट होती थी, तो बिल बुला गया कि भाई एज ए बाल विकास गुरु ये था कि जब आप जो बोलते हो तो आप उसको स्वयं भी उसका जीवन में पालन होना चाहिए, स्वामी का जो। तो मुझे जो है इतना ज्यादा उसमें फ्रस्ट्रेशन हुई, इतना ज्यादा अशांति हुई। हालांकि मैं घर में बड़ा था, मेरी भी जिम्मेवारी थी, फादर भी रिटायर हो गए थे। मैंने जॉब को जो है वो रिजाइन कर दिया, और रिजाइन करके जो है मैं 78 के बिगिनिंग में स्वामी के पास वहां पुट्टपर्ती। मेरी माता जी ने कभी भी मुझे नहीं रोका, जैसे उनका था कि भी उनको कि भी सोल को जो है उसको राइट ट्रैक में जाने दो, इसका जीवन इसी पर्पस के लिए है, जैसा कि उनका बार बार मुझे कहना था, किसी उद्देश्य के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, इसको याद रखना। तो मैंने जॉब से रिजाइन करके मैं पुट्टपर्ती गया, 1.5 महीना मैं वहां रहा। और भगवान जैसे कहते हैं वर्ल्ड इटसेल्फ इज जंगल, आपको कहीं जंगल में जाने की जरूरत नहीं, यहीं पर ही आपने अपने रास्ते को तलाश करना है। और स्वामी बहुत प्रैक्टिकल है लाइफ में, और हमें भी वैसे ही प्रेरणा देते हैं शुरू से ही। तो 1.5 महीना वहां रहा, स्वामी ने क्लोजनेस दी, सेवा का वहां मौका दिए, और काफी मुझे स्वामी की ब्लेसिंग को प्राप्त मुझे वहां उन 1.5 महीने में हुई। और जिस दिन मैंने वापस आना था, ये मैं निश्चय करके बैठा था, और कि भैया गवर्नमेंट जॉब नहीं करूंगा, प्राइवेट में ही करूंगा, करप्शन जो है ये नहीं। और तो स्वामी की कृपा से मुझे प्रथम रो में स्थान मिला। स्वामी मेरे करीब आए, मुझे चरण स्पर्श दिए, मैंने हाथ जोड़कर जो है स्वामी से कहा, स्वामी मैं आज जा रहा हूं। और मन में मैं ये लेके प्रार्थना करके बैठा था, स्वामी एज ए अवतार आप आए हैं, हमें भवसागर से पार कराने के लिए आए हैं, डूबने नहीं दोगे। हाँ, मैं बिलबिला गया था, घबरा गया था, लेकिन वापस अब जाना है, वर्क करना है। लेकिन अब ये आपने है, आपने तारना है, डूबूंगा नहीं, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन तारना अब आपने है, जैसे भी तारो, सरकारी जॉब भी नहीं करूंगा। उसके बाद प्रार्थना करके मैं बैठा, और स्वामी से चरण स्पर्श प्राप्त किए। स्वामी को मैंने प्रार्थना में, स्वामी आज जा रहा हूँ। स्वामी बोले अच्छा। और उसके बाद मैं वापस आया। अब ये था कि जैसे अब स्वामी जीवन को लेकर चाहेंगे, तो एज समर्पण भाव से मैं चलता रहूंगा। परिवार ने जो है शादी का कहा, एक प्राइवेट मुझे छोटी कंपनी में नौकरी मैंने शुरू की। वहां से आने के बाद इसी दौरान जो है वो 78 में कि भगवान ने स्थिरता जो है वहां से आने के बाद जो है मुझे प्रदान करनी शुरू की। लाइफ में मैरिज हुई, जैसे माँ आपने कहा ठीक है, मैंने देखने भी नहीं गया। और इसके बाद जो है मुझे कुछ महीनों में ही जो है स्वामी की कृपा से एस्कॉर्ट्स में जो है एक लिमिटेड कंसर्न है फरीदाबाद में, बहुत बड़ी कंपनी है, तो मुझे वहां उसमें जॉब मिली। और अगले 30 वर्ष जो हैं मेरे बहुत स्थिरता के साथ एस्कॉर्ट्स में निकले। और इन 30 वर्षों में भगवान ने जो है पूरा अपनी कृपा दी, अपने इंस्ट्रूमेंट बनाया, वर्दी इंस्ट्रूमेंट बनाया। हर एक तरह से स्वामी की कृपा से सेवा के कार्य जो हैं मुझे करने के लिए मिले। ऐसे मैंने कहा कि बाल विकास गुरु से मैंने 1974 में शुरू किया, तो 1972 से लेकर 2008 तक जो है फरीदाबाद में जो है मेरी सारी वर्किंग रही। और उस दौरान अनुभव जो हैं, अनुभव की बातें भी हम करें उस दौरान के, तो एक तो पहला जो अनुभव ये है कि स्वामी ने जीवन को जब उनके समर्पण में गए, सब कुछ छोड़ के उनकी शरण में गए, तो उसके बाद स्वामी ने जो है
मुझे पीछे मुड़ के देखने का मौका नहीं दिया। स्वामी ने संभाला, खुद ही संभाला सारी चीजों को। पल पल जो है उनकी उपस्थिति का एहसास हुआ। और जैसे स्वामी कहते थे, तुम मेरे काम करो, मैं तुम्हारे करूंगा। तो स्वामी ने जो है 1980 में जो है पहला जो इश्यू था वो मिसकैरेज हो गया था वाइफ का। ये भी स्वामी की कृपा की मैं कहानी सुनाना चाहता हूँ। तो सेकंड जो है बड़ा बेटा जो मेरा साइनदीप है, तो 1980 में जो है उसका जन्म हुआ था, लेकिन प्लेसेंटा प्रीविया का केस था, उल्टा था। और वाइफ को जो है दूसरे महीने ही ब्लीडिंग शुरू हो गई। डॉक्टर्स ने कहा कि पहले मिसकैरेज हो चुका है, तो अब इनको कंप्लीट बेड रेस्ट चाहिए, बिल्कुल नीचे नहीं उतरना है। उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। और ये देखिए कि जब तक डिलीवरी नहीं हुई, बीच बीच में जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रही, लेकिन स्वामी की कृपा से 16 जून 1980 को सिजेरियन के द्वारा दिल्ली हॉस्पिटल में इसका ऑपरेशन से ये हुआ दोपहर को। और भगवान जो बाबा जो थे उस दौरान दिल्ली आए हुए थे। तो दोपहर को जो है उसका 12 बजे के आसपास जन्म होने के बाद सारी चीज़ों को कंप्लीट करके, तो मैं दर्शन के लिए स्वामी की कृपा से उनको धन्यवाद करने के लिए, उनके दर्शन के लिए मैं गया। तो लेट हो गया, बहुत पीछे बहुत भीड़ थी, लेकिन ये भी उनकी कृपा थी कि जैसे ही मैं वीआईपी गेट जो है जहाँ से एंट्री वीआईपी के लिए थी, मैं वहां से जैसे क्रॉस किया तो कुछ लोग गेट पे खड़े हुए थे। तो मेरे मन में ऐसी प्रेरणा हुई कि भाई मैं भी इन्हीं के साथ ही खड़ा हो जाऊं। मैं जाके उनके साथ खड़ा हो गया, वो वीआईपी के साथ, मुझे भी अंदर मौका मिल गया जाने का लॉन में। और स्वामी ने जो है उस दिन मुझे फिर चरण स्पर्श दिए, ब्लेसिंग दी, एक्नॉलेज किया कि मेरी कृपा से ही जो है इसका जन्म हुआ है। और नर्स और डॉक्टर जो हैं उनका कहना था कि इस बालक के शरीर पे सफेद सफेद क्या भरा पड़ा है, सारा क्या चद्दर से जो है साफ करते करते बेडशीट से वो बेडशीट भी हमारी सफेद हो गई। अर्थात विभूति से जो है वो भरा हुआ था। और स्वामी की कृपा से, और स्वामी ने ये अनुभव दिया कि ये मेरी कृपा से ही सब चीजें हुई हैं। और अनएक्सपेक्टेडली मुझे स्वामी ने जो है वो चरण स्पर्श ब्लेसिंग की। तो इस तरह से कदम कदम के ऊपर जो है स्वामी ने जो है जीवन को संभाला। पासिंग क्लाउड्स की तरह से जीवन में आती हैं, सब निकल गई। और उसके बाद दूसरा बेटा जो उसका भी जन्म हुआ 81 में। और फिर उसके बाद जो है लाइफ स्थिरता से चलती रही। लेकिन कुछ अनुभव जो हैं वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि भगवान ने एक बार मे बी इन 80s और 90s के बीच में होगा, मुझे याद नहीं है, उस समय रेत होती थी, कुलंथ हॉल नहीं बना था, तो जो मेन प्रशांति मंदिर के बाहर रेत में ही जो है सारे बैठा करते थे। तो मेरा आना जाना लगा ही रहता था, भगवान की कृपा से बुलाते ही रहते थे। तो मैं एक बार जब वहां गया तो रेत में बैठा, तो मेरा नंबर जो है टोकन सिस्टम से मेरा फर्स्ट रो में था। तो बारिश हो गई, तो रेत है, आपको पता है कि रेत होने से, बारिश होने से तो वाइट कपड़े जो हैं वो रेत में एकदम सारे के सारे वो मेरे गीले हो गए। लोग बाग जो है पीछे वो शेल्टर बने हुए थे, तो लोग उठ उठ के वहां चले गए। लेकिन मुझे लगा कि भाई फर्स्ट रो में बैठा हूँ तो कोई बात नहीं, भीगना भीगते रहो, मिट्टी से वो कपड़े लथपथ हो रहे हैं, कोई बात नहीं। तो मैं बैठा रहा, बारिश में भीगता रहा, बैठ गया। बारिश होने के बाद खत्म हो गई और लोग फिर आके बैठने लगे, तो मैं अपने स्थान पर बैठा रहा। स्वामी जो हैं ये उनकी ओमनी प्रेजेंस है, सर्वज्ञता है। उन्होंने जगह जगह समय समय पर उन्होंने अपने ये अनुभव प्रदान किए सर्वज्ञता के, कि मेरे पास आए वो, आके जो है उन्होंने मुझे चरण स्पर्श दिए। और उसके बाद जो है वेव ऑफ हैंड से उन्होंने विभूति क्रिएट की। और मैंने आगे हाथ किया तो मेरे ही हाथ में डाली पूरी की पूरी। और नहीं जैसे कई बार होता है कि औरों को बांटते नहीं, उन्होंने पूरी की पूरी मेरे हाथ में जो है विभूति जो है दी और कहा खा लो।
तो मैंने उसी समय उसको खा लिया। तो भगवान ने ये एक अनुभव कराया कि देखो तुमने उस बारिश में भी और बैठे रहे, भीगे रहे और रेत में लथपथ हो गए, सारा पीला पीला सारा कुछ है, लेकिन स्वामी की के लिए जो है आतुरता जो है उसको उन्होंने ब्लेस किया। और उसके भीतर तो जो स्वामी के हाथ से जो होती है वो हमारे अंदर परिवर्तन तो लाएगी लाएगी। क्योंकि मेरा ये जैसे जन्म से गाथा से मेरा ये पूर्ण विश्वास था, जब स्वामी के फोल्ड में आया, मार्ग मिला और पाथ हुआ, तो मुझे ये लगता था कि मैं जितना भी कर सकूं वो करूं। क्योंकि अब ये जन्म जो है अंतिम ही होना चाहिए लिबरेशन की ओर जो है, क्योंकि जब अवतार आए हैं, इंजन के साथ बोगी लगी हैं, तो भगवान कहते हैं गंतव्य पे पहुंचेंगी। और ये जितने भी कार्य हैं, आध्यात्मिक गतिविधियां हैं, सर्विस की गतिविधियां हैं, एजुकेशन की हैं, तो स्वामी ने हमारे उद्धार के लिए हमें प्रदान किए हैं। और दूसरा, बाल विकास में क्यों मेरी इंपॉर्टेंस रही शुरू से ही, एक तो इसने मुझे अपलिफ्ट किया, स्वामी की ग्रेस इसमें डबल मिली मुझे। बार बार जब मैं जाता तो स्वामी का अनुभव, बाल विकास गुरु को जो मांगो देते थे। मैंने ये अनुभव किया, मांग स्वामी से जो मांगे, स्वामी कहे जब तक तुम मांगते रहोगे मैं देता रहूंगा, जब तक जो मैं देने आया हूँ वो तुम मांगना नहीं शुरू करोगे। तो स्वामी ने सब डिमांड्स जो भी इच्छा होती थी पूरी करते थे। और तो इच्छा ही नहीं, भगवान ने सब कुछ खूब भरपूर दिया है, अभी है अंतिम स्थिति तक जाने की। तो इस तरह से स्वामी के हाथों से। और उसके बाद बाल विकास में सारा कुछ डिफरेंट स्टेट लेवल में भी, और भी फिर उसके बाद समितिज में एज ए समिति कन्वीनर की यात्रा हुई, फिर एज ए डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर के रूप में। फिर 2008 तक जो है वो मैं फरीदाबाद में रहा। फिर एक्चुअली मैं हर एक स्टेट की फैकल्टी का पार्ट रहा, क्योंकि जब भी कुछ सीखने को होता था तो प्रयास होता था कि पूरा उसको सीखूं मैं, जिससे कि भी 3 in 1 बन सकूं। और उसी कारण जो है स्टेट प्रेसिडेंट जो है 2008 में मुझे कहने लगे कि फरीदाबाद को आपने बहुत डेवलप कर दिया है, अब आप रिमोट एरियाज को डेवलप करो, आपको किसी टीम की जरूरत नहीं है, आप स्टेट के हर एक फैकल्टी का पार्ट हो, और आप खुद ही वहाँ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट जो है वो रिमोट एरिया है, वो मुझे वहाँ डेवलप करने के लिए मैंने कहाँ जाऊँगा इतनी दूर के, नहीं करो। मैंने उसको भगवान की इच्छा समझ कर, तो 2008 में जो है फिर मुझे रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट को, मैं वहाँ तक जाता। 2021 तक मैंने रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट को वर्क किया भगवान ग्रेस से। महेंद्रगढ़ साथ में वर्क किया, आसपास विलेजेस कनीना, नौनौल और बहुत विलेजेस में। फिर साथ में पलवल में मुझे पता लगता, वहां पहुंचा। नू में मिला, वहां डिवोटीज को, 4 डिस्ट्रिक्ट को मैंने कवर किया 2021 तक। फिर कोविड की वजह से लेकिन स्टेट प्रेसिडेंट कहने लगे कि भैया अब आप नए डिस्ट्रिक्ट को संभालो, तो इस तरह से 2021 में मुझे फिर पलवल को आगे डिस्ट्रिक्ट दी गई। और जो है स्वामी के अनुभव को जो है मैं शेयर करना चाहूंगा कि साईंदीप जो है, जैसे भगवान कहते थे मैं चिट्ठी लेता हूं तो मैं उसको पूरी करता हूं। भगवान जो लेटर ग्रहण करते थे और लेते थे अपने हाथ से, तो हर एक का ये विश्वास है कि वो उसको पूरा करेंगे, पूरा होगा। तो जब ये 1985-86 में जो है, तो साईंदीप को मैंने वहाँ एडमिशन के लिए, मेरा मन में विचार हुआ कि प्रशांति में कराऊं। तो मैं और मेरी पत्नी के साथ इसको हम लेके वहाँ गए। पढ़ाई में बहुत होशियार था ये, और वहाँ पे स्वामी ने जो है चिट्ठी भी ली हमसे इसके एडमिशन के लिए, और स्वामी ने ब्लेस भी किया। और स्वामी ने स्लेट वगैरह, जैसे स्वामी ओम लिखते थे, और वो भी ओम भी स्वामी ने स्लेट के ऊपर लिखा, छोटे बच्चे का भी, बड़े दोनों स्लेटों को स्वामी ने ओम लिख के ब्लेस किया। तो हमारा पूर्ण विश्वास था कि इसका एडमिशन हो जाएगा। और जिस दिन हम इसे टेस्ट दिलाने के लिए लेके जा रहे थे, तो स्वामी सामने बरामदे में ही खड़े हुए थे। तो हमने स्वामी को प्रणाम किया, और हमें और विश्वास हुआ कि अब तो होगा ही होगा, कि जाते हुए भी स्वामी हमें दर्शन दे रहे हैं। लेकिन उसका नहीं हुआ। लेकिन मन में हुआ कि स्वामी ने चिट्ठी भी ली और नहीं हुआ। लेकिन भगवान के बेस डिफरेंट है। लेकिन
वो जो चिट्ठी जो है स्वामी ने जो ली 1985-86 में, वो उसके बाद स्वामी ने जो है जब साईंदीप ने बीटेक किया, और बीटेक का भी जो है दोनों बच्चों का, देखो स्वामी कहते हैं आप मेरे काम को मैं तुम्हारे करूंगा, इनका फ्री सीट्स में हुआ, क्योंकि मेरा तो काम जो था जॉब और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, और कहीं पैसे के लिए भागदौड़ नहीं होती थी। स्वामी ने फ्री सीट्स में इनको इतनी बुद्धि दी, इंटेलिजेंस दी, फ्री सीट्स में इनके एडमिशन हुए, फरीदाबाद कॉलेजेस में ही इनको दाखिला मिल गया इंजीनियरिंग के लिए, घर से ही आना घर से जाना, मतलब स्वामी ने हर एक चीज में लुक आफ्टर किया। तो बीटेक के बाद जो है इसकी इच्छा हुई एमबीए करने से, प्रशांति से वहां से प्रोस्पेक्टस मंगवाया, तो इसने तैयारी की। तो वहां टेस्ट देने से कुछ दिन पूर्व एक थर्सडे को जो है स्वामी इसके स्वप्न में आए, तो इसको ब्लेस किया, चरण स्पर्श दिए और इसको कहा यू मस्ट गेट दिस मच परसेंटेज। और सुबह इसने मुझे बताया कि डैडी ऐसे ऐसे बाबा ने जो है मुझे स्वप्न में चरण स्पर्श दिए, ब्लेस किया और कहा कि यू मस्ट गेट दिस मच परसेंटेज। मैंने कहा देखो बेटे, मेरा तो ये विश्वास है कि भगवान कहते हैं कि एकेडमिकली टेस्ट में तो तुम्हें स्वामी को उस लेवल तक आना होगा जो उन्होंने सेट किया है, बाकी जो आगे फिर जो दो और आगे इंटरव्यूज होती हैं, मैंने कहा अगर टेस्ट क्लियर हो जाता तो फिर भगवान क्लियर करेंगे। तो उसके बाद वहां गया और वहां जाने के बाद जो है टेस्ट वगैरह हुआ और रिजल्ट आया तो फर्स्ट 100 में इसका नंबर था। तो इसका फोन आया कि डैडी जो 100 की लिस्ट लगी है उसमें मेरा नाम है। मैंने कहा भगवान को प्रेयर करो, हम भी करते हैं, अब तुम्हारा निश्चित जरूर होगा, क्योंकि भगवान ने पहली तो चिट्ठी ली थी जो अब पूरा कर रहे हैं, मन में मेरे विश्वास था, और दूसरा भगवान कहते हैं मेरी इच्छा के बिना आप मेरा स्वप्न भी नहीं ले सकते, मैं स्वप्न में आता हूँ। मेरा अपना भी जीवन में अनुभव बहुत बार रहा कि स्वामी स्वप्न में आए तो वो आए, तो इसको भी स्वप्न में आए और स्वामी ने कहा कि भी इस परसेंटेज में वो क्लियर किया इसने, तो मेरा विश्वास था कि इसकी एडमिशन जरूर अवश्य स्वामी देंगे। और इस तरह से ये एक स्वामी का जो ड्रीम में आते हैं तो आते हैं, तो आए, ब्लेस किया, इसकी एडमिशन हुई, लेटर्स लिए तो पूरा करते हैं। बेशक वे उनके ऊपर है कि कब हम एलिजिबल करेंगे, कब हम योग्य होंगे। तो इस तरह से ये इसकी एमबीए का वहां से एडमिशन का हुआ। छोटा बेटा प्रशांत जो है वो भी सेवा में बचपन से ही हमारे साथ सब बच्चे जाते थे, पूरा परिवार जाता था। स्वामी के साथ फोटोज वगैरह भी हैं इनके छोटे छोटे होते हुए कि भी स्वामी की ब्लेसिंग्स जो है पूरी इनके ऊपर रही। तो एक और अनुभव जो है छोटे बेटे का भी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि भाई स्वामी के वहां पर जो यजुर मंदिर बन चुका था, तो ये भी उसकी लास्ट ईयर जो है 2004 में उसने इंजीनियरिंग जो है कंप्लीट उसकी हुई है, तो ये 2004 की बात है। तो 2004 में वो सेवा के लिए हमारे साथ स्टेट सेवा में हरियाणा की गया। तो सेंट्रल पॉइंट जो है वहां पर स्वामी का यजुर मंदिर में स्वामी जो रेजिडेंस में जहाँ जैसे अंदर एंटर करते हैं तो वो एक सेंट्रल पॉइंट है जिसमें एक सेवा दल की ड्यूटी होती है, और चक्रवर्ती जी जो है उस समय वो इंटरव्यू लेते थे, और उस पॉइंट पे उस समय जो स्वामी एंटर कर रहे हैं, बाहर आए, जितनी बारी आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उस पॉइंट पे वो एक सेवा दल होता था, तो स्वामी की उस पर पूरी नजर होती थी, और वो बड़ा ही एक ऐसा पॉइंट था जो कि स्वामी की कृपा को अनुभव कराता था। तो एक दिन जो है वहाँ ड्यूटी करते हुए तो स्वामी जो है जैसे चक्रवर्ती साहब के साथ यजुर मंदिर से निकले, तो ये खड़ा हुआ था, तो चक्रवर्ती साहब ने जो है स्वामी को कहा इसकी ओर पॉइंट करते, स्वामी ही इज इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। तो स्वामी ने जो है उसको ब्लेस किया उसको और दर्शन के लिए निकल गए। तो जब इसकी ड्यूटी खत्म हुई तो उसने आके मुझे बताया डैडी ऐसे आज ऐसे चक्रवर्ती साहब ने स्वामी से कहा कि स्वामी ही इज इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। तो मैंने कहा ऐसा है, अभी इसका रिजल्ट नहीं आया था। मैंने कहा पता करो आप, आपका रिजल्ट जो है या तो डिक्लेयर हो गया है, क्योंकि स्वामी ने ब्लेस किया है तो अब तुम इंजीनियर बन चुके हो, इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। इसने पता किया
तो अभी कॉलेज में नहीं आया था रिजल्ट, लेकिन यूनिवर्सिटी में आ चुका था। तो ये भगवान की कृपा, सेवा के माध्यम से ब्लेसिंग बच्चों के ऊपर भी, हमारे ऊपर भी, क्योंकि स्वामी की सेवा जो है वो, स्वामी कहते हैं कि सेवा में रत हाथ, प्रार्थना में रत होठों से अधिक पवित्र है। इसमें कोई संशय नहीं है। पता नहीं कहाँ कहाँ के कर्मों को स्वामी, मैं एक और सेवा का बड़ा अनुभव मैं अपना भी एक आपसे शेयर करना चाहूंगा कि स्वामी कैसे ट्रांसफॉर्मेशन, बाबा कहते थे चमत्कार जो है मेरा संस्कार का निर्माण करता है, संस्कार जो है वो परोपकार की ओर लेके जाते हैं, और परोपकार जो है वो साक्षात्कार की ओर लेके जाता है। तो ये भी 1980 और 90 के बीच में होगा, क्योंकि उस समय प्रॉपर सेवा दल से पहले की बात ही है, या वैसे मैं गया हूँगा सेवा दल पे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो उस समय मैंने कैंटीन जब भी जाता था कहीं ना कहीं सेवा ले लेता था। अगर स्टेट से अपार्ट जाता था तो कैंटीन में सेवा जरा कंफर्टेबल होती थी। तो सेवा में करते हुए जो है एक दिन ये मैसेज आया है कि भाई स्वामी का फार्म हाउस था, तो वहाँ के लिए जाना है और सेवा दल ने, और वहाँ पर पौधों को जो है वो लगाना है, नए पौधों को। तो मैं भी उसमें गया, ट्रक में बैठ के जो है, तो वो लोहे के बड़े बड़े जो वो होते उससे जो है उसको खोद खोद के, और वहाँ रेतीली मिट्टी है और सारी उस टाइप की, तो आदत नहीं थी। तो शाम तक जो हाथों में छाले पड़ गए, बीच में रुमाल से भी और कर करके, लेकिन शाम तक लगे लगे हाथों में छाले हो गए। तो अगले दिन जो है, वैसे आपको पता है टोकन सिस्टम होता था, और लाइनें लगती थी लंबी लंबी, और जो भी पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, तो मेरा नंबर जो है पहली लाइन में आया, और स्वामी ने जो है मुझे चरण स्पर्श दिए, लेकिन मैंने इसको गौर नहीं किया। उसके कुछ वर्ष के बाद भगवान के छोटे छोटे अनुभव जो हैं वो परिवर्तन की ओर लेके जाते हैं, सेवा की इंपॉर्टेंस को बताते हैं। तो इसी तरह से भगवान निर्माण करते हैं व्यक्ति का, इंडिविजुअली हर एक के साथ। तो स्वामी जो हैं, तो कुछ 2-3 साल के बाद की बात है, फिर मैं अपार्ट फ्रॉम सेवा, सेवा हमारी नहीं थी, वैसे गया था, फिर सेवा मैंने कैंटीन में ड्यूटी वैसे ले ली, सेवा की। तो हमारे एक फरीदाबाद के साथी थे, तो वो उन्होंने मुझे कहा कि फार्म में जाने के लिए कल है, चलोगे? तो मुझे पिछली बार का अनुभव याद आ गया कि सारे हाथों में मेरे छाले पड़ गए थे। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा नहीं, ऐसा है कि मैं अब कैंटीन में सेवा कर रहा हूँ, मैं यहीं ठीक हूँ, आप हो आइए। वो गए, नेचुरली उनको भी आदत नहीं थी, छाले शाम को पड़ गए। लेकिन जो अनुभव की बात स्वामी की, जैसे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन स्वामी पर्टिकुलर करते हैं, उस दिन जो है वो भी लाइन में बैठे, मैं भी लाइन में बैठा, उनका पहला नंबर आया और मेरा सबसे आखिरी नंबर आया। उनको स्वामी ने चरण स्पर्श दिए, मैं तो आखिरी लाइन में सबसे पीछे था। तब मुझे अनुभव हुआ, रियलाइज हुआ कि स्वामी जो है सेवा को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं, जितनी सेवा उतनी मेवा। और ये मूल मंत्र जो है वो स्वामी ने मतलब समझाया, और उसके सेवा की इसी कारण, क्योंकि शॉर्टकट नहीं है जीवन में, हमने उन ऊंचाइयों को जो देने के लिए भगवान आए प्राप्त करना है, तो उस मार्ग पे चलना पड़ेगा, और भगवान कृपा से ही तभी होगा वो, और उनकी कृपा भरपूर उन्होंने चलाया। तो ये भी एक अनुभव था जो मैंने आपसे इस तरह से शेयर किया। और जो है एक लीड की बात भी जो है मैं आपसे बताता हूं कि भगवान जो है कमिटमेंट को कैसे पूरी करते हैं। मैं जैसे स्कॉट्स एक लिमिटेड कंसर्न है और बहुत बड़ी कंपनी थी, लेकिन टॉप लेवल मैनेजमेंट ने मुझे कभी छुट्टियों के लिए मना नहीं किया, ये भी भगवान की कृपा थी। मैं शांति सिक्योरिटी की ड्यूटी में जाता था, स्टेट की सेवा में जाता था, मार्च सेवा में भी जाता था, और भी बीच में जब भी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ कार्य होते थे तो मुझे कंपनी को यही था कि जाता है तो सिर्फ वहीं के लिए छुट्टी लेता है, अदरवाइज छुट्टी नहीं लेता।
तो मेरी जितनी भी छुट्टियां होती थी वो स्वामी इधर ही निकालते थे। तो एक दिन मेरे मन में जो है एक विचार आया, प्रार्थना आई, हमारी सिक लीव जो है वो एक्यूमुलेट हो जाती थी। 7 सिक लीव मिलती थी, 7 कैजुअल होती थी, 30 अर्न लीव होती थी। अर्न लीव इकट्ठी हो जाती थी, कैजुअल को लेना पड़ता था। और मैनेजरियल ग्रेड में आने के बाद हमारे ओवर टाइम्स बंद हो गए थे, तो कंपनसेटरी लीव मिलती थी, वो भी काफी हो जाती थी। तो मेरी सिक लीव पड़ी रहती थी, वो भी इकट्ठी हो जाती थी। तो एक दिन मैंने स्वामी से प्रार्थना की, मन ही मन, स्वामी, क्योंकि सिक लीव का ये होता था कि अगर 1 लेनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 अगर लेनी है तो फैक्ट्री के मेडिकल ऑफिसर के साइन होंगे, इससे ज्यादा लेनी है तो जो वहां से आपने बाहर से इलाज कराया उसका सर्टिफिकेट देना होगा। मैंने स्वामी से प्रार्थना की, स्वामी मैं सिक लीव जो है वो भी सेवा में लगा दूंगा, लेकिन ऐसा मौका मत आए कि मुझे नर्सिंग होम में एडमिट होकर सिक लीव लेनी पड़े। और ये देखिए कि मैं 21 लीव, 3 हफ्ते की, 15 दिन की सेवा होती थी, आने जाने में 3 हफ्ते लगते थे उस समय। तो मैं 3 हफ्ते की सिक लीव जो है वो लेके चला जाता था। और आने के बाद कंपनी जो है, टॉप मैनेजमेंट जो है, पर्सनल डिपार्टमेंट जो है, केवल मेडिकल ऑफिसर के साइन से 21 डेज को सैंक्शन कर देता था। और भगवान ने जो है मुझे कभी भी ऐसा बीमार नहीं किया जिससे कि मुझे नर्सिंग होम में एडमिट होकर सिक लीव लेनी पड़ी। तो भगवान कहते हैं तुम 1 कदम चलो, मैं 10 आता हूं, कोई संशय नहीं है इसमें, पल पल से। तो ये बहुत ही भाग्य की बात है, अवतार के समकालीन होना। भगवान से भी स्वामी ने पूछा, जब स्वामी ने बताया कि सबसे बड़ा सौभाग्य जो है अवतार का समकालीन होना है, क्योंकि वो आपको घड़ता है, आपका निर्माण करता है। आपके अंदर एक पत्थर से जो है उसमें एक मूर्ति की करता, तो उसमें कोई शक नहीं, स्वामी जो है उन्होंने कदम कदम के वे जो है ये सारा किया। और ऑर्गेनाइजेशन में ये था कि भगवान की ब्लेसिंग होती थी। जितना अगर आप मेन ऑफिस बीरर हैं, कभी ऑफिस के लिए प्रयास नहीं किया, एस्पायर नहीं किया, लेकिन अगर कोई भी ऑफिस अपने आप आया तो उसको भगवान की कृपा समझकर उसको फिर छोड़ा नहीं। इसलिए हर एक एक्टिविटी में जो है वो उसमें मेरा प्रयास हुआ शामिल होने का, और स्वामी की भरपूर कृपा जो है उसमें मिली। और जो है मैं स्वामी की ओमनी प्रेजेंस के बारे में, सर्वव्यापकता किस प्रकार से हमारे जो सिक्योरिटी की ड्यूटी में तो पल पल अनुभव होते थी। ये वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस की बात है, मे बी 90 की वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस मेरे लिए बहुत ही मेमोरेबल थी, क्योंकि स्वामी ने जो है मुझे उस समय कमेटियां बनाई थी, डिफरेंट टाइप की, सेवा की कमेटी, इंफॉर्मेशन की कमेटी, और तो मुझे जो है अपनी स्टेट को इंफॉर्मेशन कमेटी में प्रेजेंट करने का मौका मिला, भगवान ने दिया। और भगवान ने जो है सभी कमेटी मेंबर्स को जो है जो स्टेट के थे उनको प्रशांति मंदिर के अंदर जो है उनको कॉन्फ्रेंस से पहले बुलाया। 1 घंटा जो है स्वामी ने इंटरेक्शन किया, डिस्कोर्स दिया, अपने हाथों से विभूति दी, चरण स्पर्श दिया, भरपूर ब्लेसिंग जो है और दी उन्होंने। और उसके बाद जो है फिर कभी ऑर्गेनाइजेशन में पीछे मुड़ने, आगे से आगे जो है भगवान ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी, जिसको कि भगवान की कृपा मानकर दोनों हाथों से स्वीकार किया, और उसके अनुभव भी अनेक प्राप्त हुए। तो 1990 की मैं शेयर करना चाहूंगा, 1990 नहीं, उसके बाद की 95, उस समय तो मेरी कॉन्फ्रेंस में थी। 95 में जो है, 94 में जो है एज ए पीएस की ड्यूटी शुरू हुई तो सिक्योरिटी की, तो हमारे फरीदाबाद में एक डिवोटी थे। देखिए वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में कितनी भीड़ होती है, लाखों लोग होते थे उस समय। तो उन्होंने कहा जी मेरे ब्रदर आने वाले हैं, क्योंकि सिक्योरिटी की ड्यूटी में हम जो है प्लेन क्रूज में सभी जगह घूमते हैं, हर एक जगह। तो भैया वो आने वाले हैं, तो आप उनको मेरे पास जो है, जहां मैं यहाँ ठहरा हूँ ये टेंट में, यहाँ उनको आप ले आना। अब देखिए इतनी भीड़ में कब आएंगे और कैसे उनको, मतलब मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि आप घूमते रहते हो। तो स्वामी की ओमनी प्रेजेंस, सर्वव्यापकता जो है, कि मैं जो है शाम को
घूमता घूमता जो कभी कैंटीन गेट है तो वहां से मैं बाहर निकल के सड़क पे जाके खड़ा हो गया। और जैसे स्वामी ने प्रेरणा दी होगी और मुझे उधर को स्वामी ले गए, तो जैसे ही वहां जाके खड़ा हुआ था, कार आके वहां खड़ी हुई। और जो हमारे भल्ला साहब थे वो, तो उनके ब्रदर जो, मतलब उनकी शक्ल जो है बिल्कुल भल्ला साहब से मिलती थी। तो जैसे कार से उतरे टैक्सी से, तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या भल्ला साहब के ब्रदर हैं? तो ये देखिए कि भाई अगर 1 या 2 मिनट आगे पीछे होते तो, लेकिन ये स्वामी की सर्वव्यापकता का एक अनुभव था कि वो किस प्रकार से जो है वो उन्होंने इस लाखों की भीड़ में जो है एक आने वाले को कैसे मेरे से साथ कर गया। और जब मैं उनको लेके भल्ला साहब के पास पहुंचा, तो वो भी स्वामी के इस सर्वव्यापकता से बहुत ही मतलब द्रवित हो गए कि देखो भगवान कैसे जो है। तो ऐसे अनेक इंसिडेंट्स जो हैं वो जीवन में जो हैं भगवान ने दिए। कहने का है कि स्वामी जो हैं वो आज तक भी सेवा ले रहे हैं, और भगवान से प्रार्थना है कि वो सेवा को मुझे देते रहें। और वाइब्रॉनिक्स का भी, मतलब हर एक तरह के भगवान ने जो है, जिससे कि मैं प्रशांति जाता हूँ तो वहाँ भी जो है वो आश्रम की तरफ से मुझे परमिशन है कि जब मैं जाऊँ तो वहाँ पर सेवरल बिल्डिंग में जो है मैं ये देता हूँ। और एज ए ट्रेनर जो है मैं फैकल्टी मेंबर हूँ उसका भी। तो कोशिश थी हर एक चीज़ को सीख के जितनी सेवा हो सके उतनी की जाए, और यही अंतिम लिबरेशन की ओर लेके जाएगी। और ये मेरा परम पूर्ण विश्वास है कि लिबरेशन निश्चित अंतिम जीवन है। ओम श्री साई राम।